विदा हुई बेटी और मात्र 5-7 महीने व्यतीत हुए, द्वारा व्यक्ति रो रो कर आ गया। गुरुजी मैं आया। हमने कहा क्यों? अरे मैंने रुपए तो लगा लिया, मैंने सोचा कि मैं अपना रुपए लगाकर अपने बेटी के लिए बढ़िया दामाद दिलाऊंगा, लेकिन आज मैं हार गया। क्यों? क्योंकि मैंने बेटी का विवाह तो बढ़िया कर दिया, लेकिन आज मेरा दामाद दोनों पैरों से अपाहिज हो गया है। मेरी बेटी को इतना दुख है कि वही उसकी सेवा कर रही है। मैं सोचता था कि ये पैसों से मैं अपनी बेटी का सुख खरीद लूंगा, लेकिन ये पैसा काम नहीं आया। इसीलिए पिता रोता है कि पैसा की कोई बात नहीं है, पैसा तो पिता कमा ही रहा है, लगा देगा, लेकिन लगाने के बाद इसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेटियां भी इसीलिए रोती हैं कि पिताजी मैं बिटिया तेरे आंगन की है, मैं तेरे आंगन की गुड़िया हूँ, जरा सी थी तूने आंगन में देखा खेलते हुए, और आज मैं चली जाऊंगी तो आंगन सूना हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और कहती है माँ, हे मेरी माँ तू क्यों रोती है, हे मेरी माँ, हे मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवान या निर्धन की, गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और कहती है माँ तू चिंता मत कर, तू रो क्यों रही है, हंस हंस के विदा करना मुझे। हंसी खुशी विदा मेरी कर दे, हंसी खुशी विदा मेरी कर दे, कर सिंगार हाँ मांग मेरी भर दे, कर सिंगार मांग मेरी भर दे। कसम है मेरे असुवन की, मैं तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बिटिया
गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। ओस के जैसी, ओस के बूंद की जैसी होती हैं बेटियां, ओस के बूंद की जैसी होती हैं बेटियां। जरा सा दुख हो रो बैठती हैं बेटियां। बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, दो दो कुल की लाज होती हैं बेटियां। इन बेटियों को इसीलिए ज्यादा पाबंदी दी गई है। अगर एक पिता अपनी बेटी को समझाता है बार बार कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि पिता जानता है ये मेरी, केवल मेरे कुल की नहीं है, ये अलग एक और कुल की लाज रखने वाली होगी। और कहते हैं ना कि चिड़िया जैसी होती हैं बेटियां, चिड़िया जैसी होती हैं बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मैका भी होता है, ससुराल भी होती है, मगर घर नहीं होते बेटियों के। आज देखो ना, आप पहले मैके में रहती हैं तो सब लोग क्या कहते हैं कि पिता के घर रह रही है, ये मैका है। और जब ससुराल पहुंच जाती है फिर क्या कहते हैं, ससुराल में रह रही है। यानी आपका घर कहाँ है बताओ? आपका कोई घर है? आपका घर है, आपका घर वो है जहां आपके बालक खुश हो, जहां आपका पति खुश हो, वो आप उसी को अपना घर समझती हैं। मतलब अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने पति के, अपने बच्चों के प्रसन्नता के लिए, और सबसे बड़ी बात है अपने पिता की इज्जत के लिए। एक पिता जब बेटी को विदा करता है ना तो अपने हृदय पे पत्थर रख लेता है साहब। क्यों? आपने अधिकांश देखा होगा कि बेटा, अच्छा, पिता किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो किसको करते हैं घर में? बेटी को। और माँ किसको करती है? बेटा को। माँ का मन कहाँ होता है? बेटे में, लेकिन पिता का मन होता है बेटी में। और ऐसा नहीं केवल पिता, बेटियों का ही मन होता है। जब पिता अपने काम से लौट कर आते हैं ना तो बेटी ही जल लेकर आती है कि पिताजी लो जल पी लो। बेटा नहीं लाएगा, बेटी ही लाएगी कि पिताजी खाना खा लो, आज बहुत लेट आए हो, है ना। तो ये बेटी का और पिता का प्रेम है। जो पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए दिन रात एक करता है, मेहनत करता है। एक बात मैं आपसे और कह दूं कि आप जब भी किसी विवाह में जाएं, भोजन कैसा भी बने, लेकिन कभी बुराई मत करना। बेटी के विवाह की तो खास कर नहीं करना। क्योंकि इस एक रात के लिए उसने ना जाने कितनी रात गवाई होंगी, तब जाकर इतना भोजन की व्यवस्था कर पाया होगा पिता। एक विवाह की तैयारी के लिए पिता कितनी रातों जगता है, और एक रात में पूरा विवाह हो जाता है। पिता की कितना त्याग है अपनी बेटी के लिए, और जब विदा करता है ना बहुत होता है। हिमालय राज स्वयं जो पत्थर हैं, आज पत्थर की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी पार्वती मुझसे दूर जा रही है। और भाव लेकर बेटी को विदा, बेटी पराया धन होती है, बेटी को भेजना ही पड़ता है। हिमालय जी ने भेजा है, विदाई हुई है। शंकर भगवान ने समझाया कि आप चिंता ना करें, जैसा प्रेम आपने दिया है वैसा प्रेम हम भी देंगे आपको। बेटी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और पिता को यही चाहिए दामाद से, और कुछ नहीं चाहिए। बोले शंकर भगवान की